के बारे में जिसका डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो एक फैन जो होता है वो रोटेट करने लग जाता है। तो प्रश्न ये उठता है उसको रोटेट कौन करवाता है? उसको रोटेट करवाने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया गया उस डिवाइस का नाम दिया गया है एक इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो उस फैन को रोटेट करवाती है। और भी दूसरे पर्पसेस से इलेक्ट्रिक मोटर को यूज किया जाता है, जैसे टू पंप आउट वाटर। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करती है और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये ट्रांसफॉर्म कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो एनर्जी को कन्वर्ट करती है। और एनर्जी को कन्वर्ट करती है मतलब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करके उसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करती है। मतलब हम एक इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं किसी प्रकार का मैकेनिकल वर्क करने के लिए। तो यहां हम बात करेंगे कि किस फैक्ट्स के ऊपर, किन फैक्ट्स के ऊपर ये बेस्ड होती है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है। तो जो प्रिंसिपल यदि इलेक्ट्रिक मोटर का अगर बताया जाए तो प्रिंसिपल ये है कि जब भी किसी भी कंडक्टिंग वायर को, करंट कैरिंग वायर को, कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखा जाता है तो वो वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वायर के ऊपर एक फोर्स लगता है और ये जो फोर्स लगता है उसी प्रिंसिपल के ऊपर मोटर की वर्किंग बेस्ड होती है। मतलब हम इस वायर को जो यहाँ कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं इसमें, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो पहला डायग्राम आपको दिखाया गया है, तो फर्स्ट डायग्राम जो था कि जैसे मोटर शुरू होती है तो उसके एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो एसेंशियल पार्ट्स जो थे एक इलेक्ट्रिक मोटर के, वो सबसे पहले मैंने ये दिखाया गया है, एक नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और इधर लिया गया है मैग्नेट का साउथ पोल लिया गया है। तो ये पोल्स क्या करते हैं, ये पोल्स एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। यहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ये बताया गया आपको मैग्नेटिक फील्ड है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है बी से। तो कहता है कि यहां एक आर्मेचर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के एंड्स को जोड़ा गया दो रिंग्स से। इन रिंग्स की जो शेप है वो सेमी सर्कुलर है, इनको नाम दिया जाता है स्प्लिट रिंग्स। ये है स्प्लिट रिंग्स। क्या है ये स्प्लिट रिंग्स? B1 B2 आर कार्बन ब्रशेस, ये ब्रशेस होती हैं जो करंट को ड्रा करती हैं, बैटरी से रिंग्स के अंदर डालती हैं। और ये जो है आपकी, ये जो ABCD रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ये कॉइल होती है, ये है कॉइल होती है। तो इसकी वर्किंग के ऊपर चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार से काम करेगी, तो उसमें देखो, जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करेंगे, करंट की सप्लाई यहां पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी मैंने दिखाई है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और इस रिंग के थ्रू वो इस आर्मेचर कॉइल की जो साइड थी AD साइड में करंट जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी करंट की? अपवर्ड। अब कहता है कि जब AD के अंदर अपवर्ड है तो करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा इस पूरे कॉइल से। तो यहां करंट कैरिंग वायर है, अपनी AD जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में है, और जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन दी जाती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो आप जैसे ही इसमें से करंट की सप्लाई को मेंटेन करोगे, यहां इस वायर के ऊपर
because it carries current and placed in magnetic field. तो इस वायर के ऊपर लगेगा फोर्स लगेगा। प्रश्न ये उठता है कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल you have to stretch your first finger in the direction of magnetic field, your central finger in direction of current, then thumb will point towards direction of force. तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां इस फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करा मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो यहां मैंने पॉइंट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को। Now I have to adjust my central finger in direction of current, keeping this finger towards magnetic field. So I turn this. Now this finger points towards magnetic field. This finger points towards electric current through arm. Through this arm AD. Then thumb is pointing inwards. Thumb is pointing inwards. So the force on this conductor on this arm AD is inwards. Clear? Okay. And the current in this arm BC is flowing in downward direction. तो ये कंडक्टर था, सिर्फ एक AD आर्म पे आपने फोर्स की डायरेक्शन को बताया है। यहां कह रहा है कि BC आर्म भी है इसकी। इस BC आर्म के ऊपर भी आप क्या बताओगे, फोर्स लगेगा, because it is also a current carrying wire and also placed in magnetic field. इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किससे बताएंगे, सेम रूल। कौन सा रूल है वो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल को फिर से अप्लाई करेंगे, ये किधर पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करनी चाहिए, कर भी रही है। ये किधर पॉइंट करनी चाहिए, करंट की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। और इसको करंट की तरफ पॉइंट करने के लिए मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं। तो ये देखो, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, ये करंट की तरफ है। थंब किधर पॉइंट करता है, थंब किधर पॉइंट करता है, बाहर की तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स लगा बाहर की तरफ। तो हम ये दोनों कंडक्टर्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या AB और जो CD कंडक्टर है उनके ऊपर कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहां इन दोनों के ऊपर यदि ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तब तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा, और यदि ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तब इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यदि आप इस लूप को ऐसे कंसीडर करते हो, मैग्नेटिक फील्ड ये है और लूप का प्लेन ये है, तब इनके ऊपर फोर्स लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब होता क्या है, यहां देखा आपने कि यहां इसके ऊपर भी फोर्स लगता है, इसके ऊपर भी फोर्स लगता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड जो था, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लगेगा, ILB। इसमें भी उतना ही करंट जितना इसमें है, लेंथ इसकी भी उतनी है जितनी इसकी है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, दोनों बराबर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। तो दोनों के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। अब हमने पढ़ा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल्स आउट ईच अदर, लेकिन ये बात जो होती है हर केस में ट्रू नहीं होती है। कैसे, यदि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट, यदि इसके ऊपर फोर्स लगता है, इधर लगा रहा हूं मैं, इधर लगा रहा हूं मैं, दोनों तरफ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो थी फोर्सेस की वो क्या है, सेम। यहां ये जो फोर्स लगा ये इस लाइन के अलोंग लगा और ये जो फोर्स लगा ये इस लाइन के अलोंग लगा। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं इन्हीं फोर्सेस को पैरेलल लाइंस के अलोंग लगाऊं, कैसे, एक मैं इसको इधर लगा रहा हूं फोर्स और इसके ऊपर इधर लगा रहा हूं, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन ये जो फोर्स था इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होती है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये। दोनों की लाइंस ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है, दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर है। अब मैं यदि इसको ऊपर उठाऊं और इसको नीचे दबाऊं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो स्पिन करेगा। ऐसा ही कुछ इस केस में होता है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था वो इस लाइन के अलोंग लग रहा था, ये जो फोर्स आउटवर्ड्स लग रहा था ये इस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा था। तो इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड जरूर बराबर है, डायरेक्शन भी अपोजिट है
बट दे विल नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करने वाले। इस हालांकि नेट फोर्स इनके ऊपर 0 होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों फोर्सेस, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं एक्टिंग अलोंग पैरेलल लाइंस, सो दे विल फॉर्म ए कपल। तो ये एक कपल की फॉर्मेशन करेंगे और वो कपल क्या करेगा, दैट कपल ट्राइज टू रोटेट दिस कॉइल। वो कपल क्या करेगा, कॉइल को इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। तो ये कॉइल क्या करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगी। जे रोटेट करेगी तो हाफ जो रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट कर चुकी होगी, जैसे ही ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुकी होगी, फॉर एग्जांपल यहां आपने कहा ये ए बी सी और डी, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स है, इसके ऊपर की तरफ फोर्स है, तो ये नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर आएगी तो कॉइल रोटेट करेगी कुछ इस प्रकार से। क्लियर? तो यहां आप लोग देख रहे हो ए बी इधर आ गया और सी डी इधर आ गया। कंप्लीट रोटेशन अभी भी नहीं हुई है, अभी हाफ रोटेशन में जो कॉइल्स के अंदर जो साइड थी वो बदल चुकी है, जिसको दिखाया गया है दूसरे डायग्राम में। यहां देखो ए डी साइड आधे रोटेशन के बाद इधर आ जाएगी और जो साइड बी सी थी वो इधर आ जाएगी। नाउ हुआ क्या, यहां आप बैटरी के ऊपर और रिंग्स के ऊपर एक बार नजर डालें तो बैटरी जो कनेक्टेड है वो हर टाइम किससे कनेक्टेड है, R1, और इधर से करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड्स। जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये जो कनेक्शन था BC आर्म का जो कनेक्शन था वो कनेक्शन R2 रिंग से उठकर दूसरी रिंग पे चला जाएगा, इस रिंग पे चला जाएगा और AD रिंग का कनेक्शन था वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये मतलब हाफ रोटेशन के बाद A जो BC जो थी वो R1 को टच करेगी और जो AD जो आर्म थी वो R2 को टच करेगी। तो यहां से करंट जाएगा तो BC के अंदर करंट किधर जाएगा, अपवर्ड करंट, और AD में करंट किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स करंट। नाउ we the two arms of this coil will again experience a force, ये दोबारा से फोर्स को महसूस करेगी और वो जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन फिर हम किससे, कौन से रूल से बताने वाले हैं, हम फिर से उस डायरेक्शन को बताएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस केस में क्या करेगा, देखो फिर से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां फिर से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है। नाउ तो आप करेंगे क्या इस केस में, यहां डायरेक्शन आपको बतानी है, द आर्म इन आर्म BC current is flowing upwards, magnetic field is towards north to south, then I will point my finger in direction north to south and this finger should point towards current. We again adjusted our fingers. Now the thumb is pointing towards inward, ये किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो यहां जो इसके ऊपर अब फोर्स लगा तो किधर लगा, ये लगा इनवर्ड से। इस आर्म में से करंट किधर फ्लो करता है, इधर डाउनवर्ड है। वी अगेन पॉइंट आवर फिंगर्स, हम दोबारा से पॉइंट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, दिस इज टुवर्ड्स करंट, देन दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स फोर्स। तो इसके ऊपर ये किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड्स, इसके ऊपर फिर से फोर्स आउटवर्ड से। अब आप दोनों डायग्राम्स को देखें, एक पैटर्न सा मिलता है। ये आपकी आर्म थी ए बी सी डी, ये जो आपकी आर्म है, तो ए बी सी डी, एडी आर्म पे फर्स्ट हाफ के ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ एडी आर्म एक्सपीरियंस ए फोर्स इन डाउनवर्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन, whereas the arm BC experience force in outward direction. दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण कपल, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग अलोंग पैरेलल लाइंस, ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आधे रोटेशन के बाद आपका डायग्राम ये बन गया। AD आर्म जो थी ये इस साइड चली गई AD और BC आर्म इधर आ गई। नाउ करंट इज BC इज इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द एक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स। किसके कारण, स्प्लिट रिंग्स है, हाफ ए सेमी सर्कुलर पोर्शन है। ये जैसे यहां से घूम के आएगा तो ये वायर इसको टच करेगी, ये वायर इसको टच करेगी। तो यहां BC के ऊपर अब की बार किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और AD के ऊपर की तरफ। यहां AD था नीचे की तरफ लग रहा था, घूम गया, आधे
रोटेशन के बाद एडी के ऊपर की तरफ, ये फिर घूम जाएगा बाहर की तरफ। इसी प्रकार से कंप्लीट रिवॉल्यूशन को वो कवर करने लगेगा। और ऐसे ही जो रोटर होता है मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का जो रोटर होता है वो रोटर घूमेगा और उसकी मदद से हम किसी भी प्रकार का मैकेनिकल जो वर्क डन हमें करना था वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। तो यूजेस जैसे डेली लाइफ में पता ही है, टू पंप आउट वाटर, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, फॉर रोटेटिंग द फैन, ये इस प्रकार के इसके यूजेस होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। ये प्रिंसिपल इसका जरूर ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में प्रिंसिपल है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, देन द करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगता है एक फोर्स लगता है, और इसी से आप लोग मोटर की वर्किंग को समझ पाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ एनी क्वेरी you can share with me.